यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर में एक बार फिर से कशीदगी हुई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हैं। डीसी किमाड़ी का ऑफिस मैदान जंग बन गया। पार्टी और पीटीआई कारकुनान के दरमियान तसादुम जारी है, जबकि एक दूसरे पर पथराव भी किया जा रहा है। पुलिस की नफरी तलब कर ली गई है। पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग भी की जा रही है। आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर में एक बार फिर कशीदगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हैं, जबकि डीसी किमाड़ी का ऑफिस मैदान जंग बन चुका है। पार्टी और पीटीआई कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ है। एक दूसरे पर पथराव भी किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, हालत एक दफा फिर से कशीदा हो गई है, मजीद क्या सूरत हाल है बताइएगा। हफीज अंसारी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अभी आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर में एक बार फिर कशीदगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हैं, जबकि डीसी किमाड़ी का ऑफिस मैदान जंग बन चुका है। पार्टी और पीटीआई कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ है। एक दूसरे पर पथराव भी किया जा रहा है, जबकि पुलिस की नफरी तलब कर ली गई है। पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग भी की जा रही है। आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर में एक बार फिर से कशीदगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हैं। डीसी किमाड़ी का ऑफिस मैदान जंग बन चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, क्या ताजा तरीन सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन जो कि एहतजाज कर रहे थे डीसी किमाड़ी के ऊपर, फिर ये महाजाराई में तब्दील हुआ है। एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते लगाते एक दूसरे पर पथराव शुरू हुआ। पथराव इस हद तक हुआ कि दोनों जमातों के कारकुनान पूरी तरह जख्मी भी हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ तलब कर ली गई। उसके बाद यहाँ शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया और यहाँ मुंतशर किया गया इन कारकुनान को। इस वक्त भी देख सकते हैं डीसी किमाड़ी का मेरे कब में गेट है, जहाँ पर जो है सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। अंदर भी कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, जिनको यहाँ से मुंतशर कर दिया गया। अब पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी में डीसी ऑफिस को लिया हुआ है और जो कारकुनान थे उनको यहाँ से मुंतशर कर दिया। मुंतशर करने के बाद हमारे सामने जो बड़ी तादाद में कारकुनान खड़े हुए हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं, तहरीक इंसाफ के भी हैं। और जिस वक्त ये महाजाराई शुरू हुई उसके बाद जो हमने देखा एक बड़ी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी यहाँ पर पहुंची। यहाँ पर ये महाजाराई तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के दरमियान शुरू होने से कबल यहाँ पर मुजाहिरा जारी था, जो कि जो इंतखाबात के नताइज के हवाले से दोनों जमातों के यहाँ पर रहनुमा और कारकुनान का यही कहना था कि उनके जो नताइज है वो फॉर्म 11 के अंदर उनको जीता हुआ दिखाया गया था, लेकिन रिकाउंटिंग हो रही है। इस लिहाज से जो उनको यहाँ पर जो है दोबारा गिनती के अंदर उनका जो उम्मीदवार है उसको कामयाबी यकीनी है, जिसके लिए दोनों जमातों के कारकुनान यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ नताइज भूल कर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के बाद हमने ये देखा कि फिर ये नारेबाजी जो है पथराव में शुरू हो गए, एक दूसरे पर पथराव। और यहाँ पर डीसी ऑफिस में रखे गए गमले भी एक दूसरे पर फेंके जाने लगे। तो जख्मी होने की वजह से कारकुनान यहाँ पर भी उनका जो कारकुनान थे अपने साथियों को लेकर यहाँ पर चले गए, लेकिन एहतियाती तौर पर यहाँ पर एम्बुलेंस भी बुला ली गई है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ बुला ली गई है। इजाफी पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है ताकि इन हालात को कंट्रोल किया जा सके और मुझे खराब होने से महफूज रखा जा सके। अब यह है कि डीसी ऑफिस के बाहर जो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अंदर से तमाम कारकुनान को निकाल कर यहाँ से मुंतशर कर दिया गया है। उस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बिलाल गफ्फार भी मौजूद थे, अली जोजी भी मौजूद थे और मकामी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मौजूद थे। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि दोनों जमातों के कारकुनान जो है रोड पर अब आमने सामने हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी यहाँ पर मज़ीद बुलाया जा रहा है, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी भी यहाँ पर तलब कर ली गई है। तो अभी तक हालात जो हैं कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पुलिस ने यह है कि डीसी ऑफिस को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो यहाँ पर अब डीसी ऑफिस के अंदर और गेट के बाहर जो है सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन उसके बाहर जो हम देख रहे हैं कि रोड जो कि औरंगी टाउन जाता है या मेरे बाएं जानिब साइड एरिया की जानिब जाता है, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है।
तो इस वक्त भी यानी कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हालात जो है कंट्रोल में पुलिस के सिर्फ डीसी ऑफिस तक है, बाहर सड़क पर नहीं है। तो मज़ीद खराबी के लिए यानी कि कारकुनान की अगर इजाफी नफरी नहीं बुलाई जाती है तो कारकुनान को मज़ीद नहीं बुलाया जाता है या उनके दरमियान जो आमने सामने टकराव का है उसको ख़त्म नहीं किया जाता है तो यकीनन जो ये सूरत हाल फिलवक्त जो है कंट्रोल में नहीं आ सकेगी। लेकिन पुलिस ने जो है अपनी नफरी के ज़रिए जो है यहाँ पर जो अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही थी, जो कि अंदर ऑफिस हैं वहाँ पर जो है कारकुनान जा रहे थे, उसको रोका है, उसको कंट्रोल किया, वरना जो है बुरी तरह जो है ये डीसी ऑफिस में तोड़ फोड़ भी हो सकती थी। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये बताइएगा ऐसे में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं? जी हाँ, जिस वक्त यह झगड़ा हुआ है उसके बाद पुलिस ने जाहिर है कि जब एक प्रेशर आवाम के ऊपर डालना होता है तो कारकुनान को जो है कुछ को गिरफ्तार की भी किया था, लेकिन उसको फौरी तौर पर जो है छोड़ दिया गया था क्योंकि मुजाहरा करने वाले कारकुनान का एक प्रेशर था, दबाव था, वो दबाव की वजह से उसी वक्त कारकुनान को छोड़ दिया गया। पुलिस के गिरफ्तारी करने का जो हम कहते हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं करना बल्कि उनकी कोशिश ये थी इनको यहाँ से मुंतशर कर दिया जाए। तो इस वक्त भी जो है उनको यही वार्निंग दी जा रही है कि अगर कारकुनान यहाँ से नहीं गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कारकुनान जो है अपने रहनुमाओं के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि गिरफ्तारी अमल में नहीं आए या किसी को जख्मी होने की नौबत ना आए और हालात जो है कंट्रोल में कर लिए जाएँ। तो डीसी किमाड़ी पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ का मुजाहरा जो है तशद्दुद और फिर एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई में तब्दील हो चुका है। जी हफीज अंसारी, ये बताएगा इस वक्त आप ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं? क्या हुकूमत की जानिब से किसी ने राब्ता करने की कोशिश की है? देखिए, हमारे ये अलमिया है कि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो फिर जब हालात कंट्रोल में आ जाते हैं तो फिर विजिट होता है, दौरा होता है, या ज़ख्मी हो जाता है या हलाकत हो जाता है, फिर विजिट होता है। अभी तो हालात ऐसे हैं कि हालात अभी चल रहे हैं। एक बार फिर मैं दिखाऊं कि ये सूरत हाल है। देख सकते हैं यहाँ पर डीसी ऑफिस के यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, बिल्कुल इस तरह जैसे कि डीसी ऑफिस पर किसी इलाके गैर ने कब्जा करने की कोशिश की है तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर पुलिस मौजूद हो। लेकिन इसी तरह दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो कारकुनान भी यहाँ पर मुजाहरा करने के लिए मौजूद है। मेरा कैमरामैन ताबिश अगर दिखाए तो कारकुनान भी जो है डीसी ऑफिस के सामने मौजूद है जो कि मुजाहरा कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि ये कारकुनान हो या रहनुमा हो या पीपल्स पार्टी के लोग हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, पुलिस के यानी कि कंट्रोल करने में डीसी ऑफिस के बाहर नहीं है। अलबत्ता डीसी ऑफिस को कंट्रोल ज़रूर कर लिया गया है। तो अब भी जो हम देख रहे हैं मुहाज़रे की फ़ज़ा यहाँ पर नज़र आ रही है और ये फ़ज़ा जो अब नारों में बदल चुकी है, जो कि अब से कुछ देर पहले पथराव में तब्दील हो चुकी थी। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मज़ीद जो है नफरी को तलब किया जा रहा है क्योंकि कारकुनान की तादाद बढ़ रही है तो पुलिस की नफरी भी बढ़ रही है। तो जाहिर है कि इस सूरत हाल के अंदर जो है आला हुक्काम को नोटिस लेना चाहिए कबल इसके कोई जानी नुकसान हो या बड़ा नुकसान हो, उससे कबल यहाँ पर पुलिस के साथ रेंजर्स भी पहुँचनी चाहिए थी, जो कि अब तक नहीं है। लेकिन अब तक जो भी सूरत हाल है, सूरत हाल के अंदर जो मुताल्लिका पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने जो है बाखूबी जो है इस हद तक कंट्रोल किया है कि डीसी ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा खराबी होती, लेकिन उसको जो है बचा लिया गया है। अलबत्ता यहाँ से जो हम देख रहे हैं कि जो कारकुनान है अब भी रोडों पर मौजूद हैं। अच्छा हफीज अंसारी, ये बताइएगा पुलिस वहाँ मौजूद है, कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, मुंतशिर कर दिया गया है या कारकुनान अभी वहाँ मौजूद हैं? जी नहीं, देखें जैसे कि कैमरे ने भी दिखाया यहाँ पर कारकुनान भी मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि एहतजाज करना हमारा हक है, वो एहतजाज कर रहे हैं। अगर पुलिस ने उनको यहाँ से हटाया तो यकीन उस पर भी जो है उनका वो एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। डीसी ऑफिस के सामने का रोड है जो कि मेरे बाएं जानिब साइट एरिया को जा रहा है और औरंगी टोन जा रहा है, तो उस रोड पर कारकुनान की तादाद जो है बड़ी तादाद में ज़रूर मौजूद है। लेकिन पुलिस की कोशिश ये है कि डीसी ऑफिस को बचाया जाए। तो डीसी ऑफिस को जो है भरपूर अंदाज में जो है इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पुलिस ने भारी नफरी लगाई हुई डीसी ऑफिस को बचाने के लिए और वो काफ़ी हद तक उसको बचाया हुआ है। एक बार फिर मैं ताबिश से कहूँगा कि ताबिश वो दिखाए डीसी ऑफिस को। तो अगर ये डीसी ऑफिस के साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि लोग जो यहाँ पर पुलिस के हैं और या दीगर लोग हों वो यहाँ पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और यही कोशिश है फ़िलहाल के पुलिस के जो मुजाहिरीन हैं डीसी ऑफिस के सामने उनको यहाँ से हटाया जा सके। जी।
हफीज अंसारी, ये बताएगा पीटीआई के कारकुनान से बात करने की आपने कोशिश की है, उनका क्या मौकिफ है? मेरी बात हुई थी जब वो अंदर जा रहे थे अली जूजी के साथ। उनका कहना यह था कि हम अंदर से जाकर बात करें, बात करने के बाद जो भी सूरत हाल होगी उसके बाद हम मीडिया से आगे बात करेंगे, उससे आगाह करेंगे। लेकिन उनके आने से कबल ही यहाँ पर अंदर डीसी ऑफिस के इस कदर जो है कशीदा सूरत हाल हो गई थी। वहाँ पर हमने ये देखा कि डीसी ऑफिस के अंदर जो है एक दूसरे के पर जो पथराव शुरू हुआ था, उसके बाद जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय पथराव के। और एक दूसरे पर पथराव करते वक्त लोग ये नहीं देख रहे थे कि किसी की जान पे बनेगी या किसी के सर पे लगेगा, लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ जो है शिद्दत उनकी मुखालफत की बढ़ चुकी थी। तो इस दौरान फिर डीसी ऑफिस का गेट भी बंद हुआ, कुछ कारकुनान अंदर रह गए थे और बड़ी तादाद में बाहर आ गए थे। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी जो बाहर से तलब की गई, जिसके बाद गेट खोल के अंदर से कारकुनान को निकाला गया था। शेलिंग की गई थी, शेलिंग करने के बाद जो है कारकुनान को यहाँ से निकाल लिया गया था। इसी दौरान जो है बाहर से कुछ फायरिंग भी की गई थी, लेकिन जो है पुलिस ने जो है फौरी तौर पर जो है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की कि जो मुखालिफ की जानिब से जो अगर इस किस्म की सूरत हाल हो रही है फायरिंग की, तो उसको रोका जा सके। यकीनन ये एक अगर ऐसा सिलसिला होता तो एक बड़ा वाक़या भी पेश आ सकता था। लेकिन यहाँ पर जो मुताल्लिका ऑफिसर यहाँ पर पहुँचे थे, उनकी जहानत से ने जो है इसको बड़ा नाखुशगवार वाक़या होने से बचाया है। लेकिन अब भी डीसी ऑफिस पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और कारकुनान की भी उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि अब भी जो है कारकुनान यहाँ से नहीं गए हैं। दोनों सियासी जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर सड़कों पर मौजूद है। साइड एरिया की सड़क हो या औरंगेटन जाने वाली सड़क हो या ये हबीब बैंक की चौरंगी है, जो कि यहाँ पर अब ये पहले डीसी वेस्ट का ऑफिस होता था। डीसी वेस्ट के ऑफिस को जो है डीसी डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी बनाने के बाद जो है डीसी किमाड़ी का ऑफिस हो गया है, या डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का ऑफिस हो गया है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस हबीब बैंक की चौरंगी के ऊपर बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर स्टाफ पे खड़े हुए हैं, मुजाहिरीन भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यकीनन जो है इस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी है, आम पब्लिक भी परेशान है और मुजाहिरीन की भी यहाँ पर बड़ी तादाद है। जी अच्छा, हफीज अंसारी, ये बताइएगा पीटीआई के सदर बिलाल गफ्फार और अली जैदी भी वहां मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? उनसे आपकी बात हुई है? जी देखो, उस वक्त जब ये एहतजाज हुआ है तो उसके बाद यहाँ से वो रवाना हो गए फौरी तौर पर। जो है फिर उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, कोई बात करने की भी कोशिश की, लेकिन बात उस वक्त करने की सूरत हाल भी नहीं थी। उस वक्त वो पोजीशन भी नहीं थी कि खड़ा होया जा सके, क्योंकि हर शख्स जो अपने आप को अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। तो उस सूरत हाल के अंदर यकीनन कोई ऐसी बात करने का मौका नहीं मिल सका है और इस वक्त वो यहाँ से जा चुके हैं। तो जाहिर है वो इस वक्त की सूरत हाल से भी अपने जो मुताल्लिका आला रहनुमा हैं उनको जो है मरकजी रहनुमाओं को आगाह कर रहे हो, तो इस हवाले से पॉलिसी ले रहे होंगे। तो अब तक जो है इस सूरत हाल के हवाले से बातचीत करने के लिए वो राब्ते में नहीं है। जी अच्छा, हफीज अंसारी, ये बताइएगा अचानक से ऐसी सूरत हाल हो गई, कशीदगी की वजह क्या सामने आई है? कुछ मालूम हो सका, वजूहात क्या बनी? यहाँ देखें, ये डीसी ऑफिस जो कि मैं बताऊं कि डीसी किमाड़ी का ये ऑफिस, यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। और अब भी हम देख ठीक है, हफीज अंसारी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर में एक बार फिर से कशीदगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हैं, जबकि डीसी किमाड़ी का ऑफिस मैदान जंग बन गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ, एक दूसरे पर पथराव भी किया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी वहां तलब कर ली गई है। पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग भी की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त आप मेट्रो वन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं, किस तरह से पथराव किया जा रहा है, एक दूसरे पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर में एक बार फिर कशीदगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हैं। डीसी किमाड़ी का ऑफिस मैदान जंग बन गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ है, एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है, जबकि पुलिस की नफरी वहां तलब कर ली गई है और पुलिस इस वक्त लाठीचार्ज और शेलिंग भी कर रही है।
आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी के दफ्तर में एक बार फिर से कशीदगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हैं। डीसी केमाड़ी का ऑफिस मैदान जंग बन चुका है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ है। एक दूसरे पर पथराव भी किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त आप मेट्रो वन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं ये। वहां की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा दिखाई दे रही है। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी के दफ्तर में एक बार फिर से कशीदगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए, जबकि डीसी केमाड़ी का ऑफिस मैदान जंग बन चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ, एक दूसरे पर पथराव भी किया जा रहा है और वहां इस वक्त पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग भी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी के दफ्तर से ये बराह रास्त आप मनाजिर देख रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी के दफ्तर में एक बार फिर से कशीदगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हैं, जबकि डीसी केमाड़ी का ऑफिस मैदान जंग बन चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ है, एक दूसरे पर पथराव भी किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी वहां तलब कर ली गई है, जबकि पुलिस तमाम ही लोगों को और कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी के दफ्तर में एक बार फिर से कशीदगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। डीसी केमाड़ी का ऑफिस मैदान जंग बन गया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ है, एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। पुलिस की भारी नफरी वहां तलब कर ली गई है। पुलिस इस वक्त वहां लाठीचार्ज और शेलिंग भी कर रही है, जबकि ये टीवी स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव मनासिर देख रहे हैं किस तरह से वहां लोग जख्मी हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। एक बार फिर से हमने राब्ता किया है, बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं हफीज अंसारी। हफीज अंसारी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल वहां देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुजाहिरीन हो या पुलिस हो, इनके दरमियान आग मिचौली का सिलसिला चल रहा है। पुलिस जो है यहाँ से मुजाहिरीन को जो मुंतशर करती है, कुछ देर बाद फिर आ जाते हैं, फिर पुलिस जो है उनको मुंतशर करती है। पुलिस का यही कहना है कि हम ये चाहते हैं कि गिरफ्तारी वगैरह कोई अमल में ना आए, कोई ऐसी सब कार्रवाई ना करें जिसकी वजह से इनको नुकसान हो, लिहाजा ये यहाँ से चले जाएँ। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पुलिस भी डीसी ऑफिस पर मौजूद है और डीसी पर मेरे कैमरामैन ताबिज जो कि इस सूरत हाल को मैं कहता हूँ कि बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ जो है अक्सबंद कर रहे थे, जिसकी फुटेज इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि वो मेरे साथ उस वक्त डीसी ऑफिस के अंदर थे और दोनों जानिब से पथराव चल रहा था। इसी दौरान जो है पथराव में जो है पाँव पर भी पत्थर ताबिश के कैमरामैन के फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान लगा है और इस वक्त भी मैं उनको दाद दिए बगैर नहीं रह सकता कि इस वक्त उनसे चला नहीं जा रहा है, लेकिन अब भी वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं क्योंकि उनको पथराव लगा, पत्थर लगा था। और ये स्क्रीन पर जो आप फुटेज देख रहे हैं उन्हीं की बनाई हुई है। यकीनन जो है इस वक्त ऐसे मौके पर काम करना, कैमरामैन का जान हथेली पर रखकर काम करना होता है। और इस वक्त जबकि डीसी ऑफिस के अंदर दोनों जानिब से पथराव का सिलसिला जारी था, तमाम कैमरामैन बाहर आ चुके थे, लेकिन ताबिश अंदर कैमरामैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। अब भी यानी कि ये मेरे साथ खड़ा हुआ है और यहाँ पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद है जो कि सामने भी कर देते हैं, लेकिन हम दरमियान में खड़े हुए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर यकीनन जो है ये काम करना एक मुश्किल होता है, लेकिन पहुंचाना भी ज़रूरी होता है आवाम तक, ताकि इसको हकीकी मायने में आगाही हासिल हो सके। स्क्रीन के ज़रिए हक बिल्कुल जो हकीकत जा रही होती है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो आज ये सूरत जी के डीसी ऑफिस के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान मुजाहरा करने के लिए आए थे। उस एहतजाज जो कि यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर नारेबाजी और फिर जो है हमने देखा कि वो फसाद में तब्दील हुआ है और फसाद में तब्दील होने के बाद फिर पथराव और फिर तशद्दुद आमेज जो है यहाँ सूरत हाल देखने में आई है। पुलिस ने यहाँ पर पहुँच के जो सूरत हाल को कंट्रोल किया है और इस वक्त भी डीसी केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ऑफिस पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। सूरत हाल जो है कंट्रोल में है। अलबत्ता जो है कोशिश यही है यहाँ पर पुलिस की कि यहाँ जो कारकुनान है उनको अपने घरों पर जाने पर मजबूर कर दिया जाए। जी हफीज अंसारी, ये बताइएगा मेट्रो वन न्यूज के कैमरामैन ताबिश के इस वक्त पत्थर लगा है, जैसे कि आपने बताया उनके ज्यादा चोट तो नहीं लगी और आप खुद को भी वहां सेव कीजिएगा।
जी हाँ, बिल्कुल। इस सूरत हाल के अंदर यकीनन जो है कोशिश हमारी यही होती है कि जो सूरत हाल है वो आवाम तक पहुँचाएँ। और इस वक्त जो हम खड़े होते हैं हमें कोई अपना नज़र नहीं आ रहा होता है, तो उस ज़ाहिर ताबिश को और तकलीफ़ तो महसूस हो रही है। इस वक्त जो खड़े हैं उनसे खड़ा नहीं हो जा रहा है, लेकिन जो है उनको और जो है काम भी करना है। इस वक्त भी सूरत हाल ऐसी है कि अभी भी कुछ पता नहीं किस वक्त सूरत हाल ख़राब हो जाए। बेहतरी जो है मुस्तकिल तौर पर यहाँ सूरत हाल में हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन यह है कि पुलिस की मज़ीद नफरी यहाँ पर जो है तलब कर ली गई है। और मैं यही कहूँगा कि जो कारकुनान हैं बेहतर यह है कि यहाँ से अपने चले जाएँ, तो क्योंकि पुलिस भी है और यहाँ पर कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद है। तो इस टकराव से यकीनन जो है नुकसान शहर के लिए होंगे, हमारे अवाम के लिए होंगे। आम आवाम भी यहाँ पर स्टाफ पर खड़ी है जो कि ज़ाहिर है अपने रोज़गार से आई है, अपने घरों पर आ रही है। साइड एरिया का ये इलाका है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, जवान यहाँ से रोज़गार के लिए जाते हैं। इस वक्त ये वो वक्त है अपने रोज़गार से फिर वो अपने घरों पर जाने के लिए यही रोड इख्तियार करते हैं। तो यकीनन जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, वो लोग भी परेशान हैं जो कि सुबह से जो है अपनी नौकरियों पे गए थे, अब अपने घरों को जाना चाहते हैं, स्टाफ पे खड़े हुए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन और अवाम सभी परेशान नज़र आ रहे हैं। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये बताइएगा हालत इतनी कशीदा बता रहे हैं, पुलिस रोकने में क्यों नाकाम है? क्या मजीद नफरी वहां तलब कर ली गई है पुलिस की? ठीक है, हफीज अंसारी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अभी आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर में एक बार फिर से कशीदगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए।